सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं बोकारो स्टील सिटी के अंजनी कुमार सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार। नई दिल्ली के आईसीआर पूसा में 24 से 26 अप्रैल 2025 तक स्वदेशी शोध संस्थान द्वारा विजन 2047 समृद्ध और महान भारत विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में 8 देशों के 56 विश्वविद्यालयों से कुल 833 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। बोकारो स्टील सिटी के अंजनी कुमार सिन्हा, जो पूर्व जी.एम. सीआरएम सेल से हैं, ने इस सम्मेलन में प्रस्तुत अपने शोध पत्र के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ये पुरस्कार न केवल अंजनी कुमार सिन्हा की व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि बोकारो स्टील सिटी और सेल परिवार के लिए भी गर्व का विषय है। पूर्ण रोजगार के लिए 7 लेयर्स खेती, एक अभिनव मॉडल। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण 7 लेयर्स खेती पर प्रस्तुत केस स्टडी रही। ये खेती प्रणाली विभिन्न फसलों को 7 परतों में उगाने की तकनीक पर आधारित है। इन 7 परतों में ब्लैक टर्मरिक, धनिया, पुदीना, पालक, बैंगन और टमाटर, काले अंगूर और बेरी, परवल, नेनुआ और करेला शामिल हैं। इस कृषि पद्धति की विशेषताएं हैं: 1. अमृत मिट्टी का उपयोग, जिसमें उच्च कार्बन सामग्री है। 2. कम पानी और कम तापमान में सफलतापूर्वक खेती। 3. उच्च रोगाणु की उपस्थिति, जो फसल उत्पादन में वृद्धि करती है। सम्मेलन में विशेषज्ञों की भागीदारी। सम्मेलन का उद्घाटन सचिंद्र कुमार बरियार, आरती सिन्हा और रितेश कुमार झा के आशीर्वचन से हुआ। बी.एस. जायसवाल ने सम्मेलन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 7 लेयर्स खेती प्रणाली न केवल ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगी बल्कि कृषि क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। सेल और बोकारो परिवार के लिए यह उपलब्धि अत्यंत गर्व का विषय है। अंजनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इस अभिनव मॉडल की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित होने वाले हैं। अतः सभी प्रमुख समाचार पत्रों से आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो ताकि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को व्यापक जनसमर्थन। बेसिकली मैं प्राउड हूँ कि मैं स्वदेशी जागरण मंच का कृषि प्रकोष्ठ प्रमुख झारखंड हूँ और हमारे रिस्पेक्टेड भैया सचिंद्र बरियार भैया ने मुझे स्वदेशी शोध संस्थान ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 24 से 26 मार्च में आईसीएआर पूसा में हुआ था, जहाँ पर देश विदेश के हर यूनिवर्सिटी के शोध पत्र और कुछ अलग अलग थीम पे, बिकॉज हम लोग चाहते हैं 2047 तक भारत को श्रेष्ठ हो, समर्थ हो, उसी थीम पर कुछ प्रेजेंटेशन 3 मिनट का देने को बोला गया था। और धन्यवाद करता हूँ पूरे बोकारो की धरती को कि हम लोगों का ये जो प्रेजेंटेशन अवार्ड है उसे बेस्ट पेपर अवार्ड मिला। वहाँ के डिफरेंट रूम में करीब 30 रूम में प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो हमारे देश के रूम में एक इटली के प्रेजेंटेशन हुआ था। ये प्रोजेक्ट तो आज का नहीं है, 2014 से जिस समय आशालता नर्सरी में मैं काम कर रहा था वहाँ पर ये जो 7 लेयर वगैरह हमने की थी, तो काम करने का सिलसिला तो 10 लेयर क्या होता है? हाँ, बेसिकली सर 7 लेयर ये है कि ये जो आज आबादी बढ़ रही है और जोत कम हो रहा है, रकबा कम हो रहा है, तो एंड सूरज की जो लाइट है धरती पर जितना फोटोसिंथेसिस करती है उसका ऊपर में भी उतना ही फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है थैंक्स टू आईसीएमआर के डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास, जो कि इस प्रोजेक्ट में हमारे मेंटर भी थे और उनसे भी मैंने बहुत सजेशन ली थी। तो हर लेयर में हम लोगों ने अलग चीज़, जैसे धरती के नीचे हम लोगों ने ब्लैक हल्दी, और वो ब्लैक हल्दी का भी जो करकुमीन अमृत मिट्टी पर आता है वो
नॉर्मल जो आपका करक्यूमिन 7 होता है ब्लैक हल्दी का, ये 25 तक हम लोग ले गए हैं। उसके ऊपर का जो एरिया होता है सर, वहाँ पर साग वर्गीय जितनी होती है, जैसे आपका पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, उसी ज़मीन पर डाल दीजिए, जो कि 35-40 दिन में हो जाता है। उसके ऊपर का जो लेयर रहता है, वहाँ पर आप बैंगन और टमाटर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से चलेंगे सर, यहाँ आप देखिएगा ब्लैक बेरी और ब्लैक अंगूर की लत है, वो ये हमारा 4th लेयर पे है। 5th लेयर पे आप देखिएगा सर कि यहाँ पर परवल और खेक्सा फैल रहा है। 7th लेयर पे आप अभी देख पाइएगा कि नेनुआ लटका हुआ है, एंड 7th लेयर पे करेला, 6th लेयर पे था नेनुआ एंड 7th लेयर पे करेला। इसकी जो विशेषता होती है कि एज बिकॉज सूरज की जो लाइट है डायरेक्ट धरती पर नहीं आती है, तो ये वार्मिंग नहीं होती है। और जैसे ही वार्मिंग नहीं होगी एंड टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है ना, तो माइक्रोब्स वहाँ पर अपने आप सर्वाइव करना शुरू करता है, और जो पत्ता भी गिरता है वो माइक्रोब्स उसके कार्बन को अंदर घुसा देता है। और एक बार जब कार्बन अंदर घुस जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर एटलीस्ट 10 डिग्री कम हो जाता है। ये 10 डिग्री का जो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इससे आपका पानी का लॉस बहुत कम हो जाता है। तो ये छोटा मॉडल हम चाहेंगे, बरियार भैया से भी रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे साथ रितेश भाई भी आ चुके हैं, कि हम ये देश के हर जिला में ये मॉडल चला जाए। आपके कहने का मतलब है कि हम कम जगह पर एक ही जगह पर 3-4 तरह का खेती कर सकते हैं। सर इसमें आप 7 तरह की फसल और सालों भर फसल आप ले सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर एक बार खड़ा होने की बात है, अगर बांस का भी बनाइएगा तो 3 साल रहता है। मैंने इसको प्रिकॉशन लिया है। कितना पैसा लगता होगा? हाँ, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें करीब 900 रुपये आसपास मेरा लगा है। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और